नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं कुछ खास जानकारी जो हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद जहां ये जो है गोली की जो ये खबरें सामने आई है कि बाल बच्चे जो है पार्टी से बहुत लोग कई बार आंदोलन करते नजर आए। वो अपने एक पार्टी को मजबूती और समाज को जो है अच्छे मार्गों से जुड़ने के लिए लगातार जो है आंदोलन करते रहे। खास उन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले भी न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम नरेंद्र राव गुड्डू है और मैं जिला पंचायत सदस्य कासमाबाद द्वितीय वार्ड नंबर 6 से हूं और मैं आपको के चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात चंद्रशेखर जी की जो गोली लगी है बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही निंदनीय है। इस सरकार को लगता है कि जो दलित पिछड़ा जो दबे कुचले समाज की बात को उठाता है, जो आवाज़ को उठाता है, कहीं ना कहीं इस सरकार की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। ये मैं इसका घोर निंदा करता हूं और ये मांग करता हूं, शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी हमलावर हों उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और रही बात उस दबे हुए समाज की, वो आदमी आवाज़ उठा रहे हैं चंद्रशेखर। आज पूरे विश्व में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम है, कोई छिपा हुआ नाम नहीं है। रही बात हम एक निवेदन करना चाहते हैं ख़ास तौर से, क्योंकि हम लोग भी भीम आर्मी रहा तो हम लोग भी सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते रहने के कारण से हम लोग भीम आर्मी में रहे। लेकिन जब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी पार्टी का गठन लिया तो इसलिए हम लोग को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उनसे सहानुभूति है, वो हमारे भाई हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो समाज उनके पीछे है। और उनकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये समझिए जो दबे कुचले बहुजन समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाने के लिए और उनके लिए हम लोग आगे आ सकते हैं। उसमें दल की बात नहीं, ये दिल की बात है। ये दल तो अलग बात हो सकता है लेकिन दिल हमारा एक है। उस चंद्रशेखर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। देखने को ये मिला कि बीएसपी जो ये पार्टी से जो मुखिया है मायावती, जो काफ़ी दिनों से जो है अभी जनता के बीच में उस तरह से उनका जो है प्रचार प्रसार भी नहीं रहा है, जनता से खास उनका हवा भी नहीं दिख रहा है। लेकिन भीम आर्मी से जो है चंद्रशेखर आज़ाद कई जगह पे जो है आंदोलन करते हुए नजर आए और अपने बीएसपी पार्टी और देखा जाए दलित पिछड़े लोगों के लिए तमाम जगह पे आंदोलन किए, उनके जो है अधिकारों को दिलाने के लिए हर जगह जो है आवाज़ उठाए। सर सबसे बड़ी सोचने की बात है, जो भारतवर्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको मीडिया के बंधुओं ने किस हिसाब से प्रेषित करते हैं, इस बात को सोचने की विषय है। रही बात बहन जी किस हिसाब से काम करते हैं, संवैधानिक अधिकार में काम करते हैं। वो धरना प्रदर्शन और सरकारी संपत्तियों को तोड़ फोड़, ये बहुजन समाज पार्टी का अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के तहत और संवैधानिक तौर पर हमारी लड़ाई होती है। बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं बान कुमारी मायावती जी, उनका शासन प्रशासन आप लोगों ने देखा होगा और सभी लोगों ने, यहाँ तक कि पूरे विश्व में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है 2007 से लेकर 12 तक और उससे पहले की भी जो सरकार रही है, 26 कल्याणकारी योजनाएं चली हैं। जो गरीब तबके के लोग थे उनकी आवाज़ उठाने के लिए कैसी कैसी व्यवस्थाएँ रही है, उस पर अगर बात करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा और बहुत लंबी बात हो जाएगी। और लेकिन हम लोग भीम आर्मी को ये जैसे हाल में जो ये सूचना हुई है, सभी जगह चर्चाएं भी चल रही है कि भीम आर्मी पार्टी को जो मजबूती मिल रही थी, अभी हाल में जो है जो गोली लगने की जो जैसे सूचना मिली, एक बड़ा खलबली मच गया है। हाँ सर, हो सकता है। होने का मतलब ये है किसी भी पार्टी के मुखिया के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला होगा तो हाईलाइट की बातें हैं और सभी लोग आक्रोशित हैं, उसमें दो राय नहीं है। समाज के किसी वर्ग के लोग हैं, इस बात की पीड़ा है कि जो व्यक्ति अपने समाज के लिए अपने दल के लिए आवाज़ उठा रहा है, उस पर जानलेवा हमला होना ये सरकार की बहुत ही विफलता है कि शासन प्रशासन लगता है कि कहीं खो गया है। इस तरह के अगर एक नेता को, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा होता है तो आम नेताओं के साथ क्या होगा। जो चंद्रशेखर आज़ाद इतना फेमस व्यक्ति, जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, ऐसा नहीं है कि कोई गली के नेता है। चंद्रशेखर आज़ाद एक राष्ट्रीय नेता के तरह उभर कर आए हैं और दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। हम लोग की शुभकामना उनके साथ है। दल अलग हो सकता है लेकिन दिल एक है, वो बहुजन समाज के हैं, वो हमारे भाई हैं। उनके लिए हम लोग को जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे और लड़ाई लड़ने का काम। ये जैसे देखा जाता है कि बड़े जो है नेताओं के ऊपर इस तरह से जो एक बड़ी बिगड़ संकटें आती है, तो एक छोटा जो क्षेत्रों के नेता होते हैं उनके ऐसे ऊपर ये जो संकटों का एक सामना होता है तो लोग बड़ी संकट में हो जाते हैं कि बड़े जो
ये नेताओं के ऊपर इतना घोर संकट आ जाता है, उनके ऊपर कभी भी प्रहार किया जाता है, तो छोटे नेताओं को सोचना भी पड़ जाता होगा कि आखिरकार हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। सही बात है सर, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किसी भी दल का हो व्यक्ति, अगर उस पर हमला होती है तो छोटे नेताओं के कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो तो आम बात है कि किसी पर हमला हो सकती है। ये तो सरकार को सोचनी चाहिए कि हमारी शासन प्रशासन किस हिसाब से काम कर रही है, हमारी पुलिस किस हिसाब से काम कर रही है। ये तो माननीय योगी जी का काम है कि अपने शासन प्रशासन को कैसा चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं। ये तो सवाल उठता है, इस प्रदेश की जनता पूरा 24 करोड़ जो जनता है आज माननीय योगी जी से मांग कर रही है कि आप किस हिसाब से सरकार चला रहे हैं। ये तो सोचने की विषय है, इसमें ज़्यादा बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता एक एक बात को जान चुकी है कि जब सरकार आई थी किस मुद्दे को लेकर आई थी, रोजगार के मुद्दे पर लेकर आई थी। 2 करोड़ नौकरी देने की बात आई थी। अरे 2 करोड़ नौकरी तो नहीं मिला, लेकिन बहुत लोगों का रोजगार छीन लिया गया, इस गवर्नमेंट में देखने को मिल रहा है। ये कोई बताने की बात नहीं है। और सर, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सही मायने में अगर जनता के लिए हित में काम करनी चाहते हैं तो सबसे पहले शासन प्रशासन रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचना होगा। किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर रोटी कपड़ा मकान और शासन प्रशासन अगर सही मिले तो सब कुछ अच्छा मिल सकता है। शासन प्रशासन सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। नरेंद्र राव जी, हम जानकारी चाहेंगे कि जो ये सभी लोग अपने जो है वर्ग के लोगों की आवाज़ें, जनता की आवाज़ें उठाना जो है स्वतंत्र है, लोग जनता की आवाज़ उठाना चाहिए। उसके लिए सरकार को भी हेल्प करनी चाहिए कि जो व्यक्ति जो राजनीतिक में सफर करके जो नेता अपने जो है जनता की आवाज़ सुनता है, उठाता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक सुरक्षा भी होना चाहिए। जी, एकदम सुरक्षा होनी चाहिए। सबसे पहले सुरक्षा इसलिए होनी चाहिए कि आप सही आवाज़ उठाने वाले लोगों के ही हत्या कर दी जाती है। ये नई बात नहीं है, बहुत लोगों की हत्या हो चुकी है। तो इसलिए हम लोग भी मांग करते हैं कम से कम चंद्रशेखर जी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको जो भी व्यवस्था मिल सके शासन प्रशासन को चाहिए और माननीय योगी जी को चाहिए कि जल्द से जल्द उनको सुरक्षा की कड़ी से कड़ी व्यवस्था की जाए। और एक और लास्ट में हम आपसे सवाल करेंगे कि ये देखते हुए कि जो पार्टियां अपना वर्तमान में एक गठबंधन की तरह जो है, बहुत पार्टियां अपना गठबंधन की तरह नज़र रखी है, तो आप लोग की जो है बीएसपी पार्टी का अभी तक उस तरह से कोई खबरें नहीं आई है, क्या उस पर आप लोग विचार देंगे? सबसे पहले सर, गठबंधन तो देश की जनता से होनी चाहिए और देश की जनता में विश्वास होनी चाहिए। तो हमारी पार्टी उस पर विश्वास करती है। और इस पर पर्सनल बात करेंगे सर तो इसका लिए हमारी मुखिया जिम्मेदार हैं, वो बात करेंगी और वो इस पर जवाब दे सकती है। हम लोग उसके लिए अधिकृत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन और पार्टियों में जो है पूरा खुलासा कर देते हैं वो दल के ही लोग कि ये हम लोग की पार्टी जो है ये तय कर ली है, इससे पार्टी से गठबंधन होना है, जैसे कि तमाम ये खबरें आती है। लेकिन आपकी पार्टी में अभी तक किसी लोगों से जानकारी नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं ये आपके जो मुखिया का जो है उन नियमों का पालन आप लोग कर रहे हैं जिसका जो है आप लोग उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हम लोग अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं और संवैधानिक अधिकार से हम लोग कोई भी कार्य करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी जो भी फैसला होगा हम लोग उनके साथ रहने का कार्य करेंगे और उनका जो भी फैसला होगा हम लोग स्वागत करेंगे। और देश की जनता जान रही है कि आने वाले समय में अगर मोदी का कोई मुकाबला कर सकता है, माननीय मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो ओनली फॉर वन बहन कुमारी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं और कोई नहीं है। जो भी सीनियर नेता हैं, बहन कुमारी मायावती से बढ़िया कोई नेता नहीं है। इनका शासन प्रशासन 4-4 बार का यूपी में गवर्नमेंट रहा है, उस इतिहास को कोई उठा कर देख ले। और किसी भी जात समुदाय के साथ उन्होंने अनदेखी नहीं किया है। इस जब भी सरकार आई है सर्व समाज के विकास के लिए, सर्व समाज की लड़ाई के लिए, सर्व समाज के रोजगार के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने पॉलिसी तय किया था। इसलिए हमारा सभी पूरे देश की जनता से गठबंधन है। सबसे पहले प्राथमिकता हमारे बहुजन समाज पार्टी की है कि पूरे देश के लोगों से गठबंधन है। आगे आने वाले समय में बहन जी का जो भी फैसला होगा हम लोग स्वागत करेंगे। हो सकता है राजनीति कुछ भी हो सकती है, गठबंधन कब क्या होगा वो बहन जी का फैसला है। इसके लिए हम अधिकृत नहीं है, न मैं इस बात को कुछ कह सकता। चलिए, धन्यवाद आपको बहुत बहुत, और भी न्यूज़ इंडिया पे खास इतने जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।